पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टू फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन ये कंसेप्ट लर्न की थी और इस कंसेप्ट के ऊपर हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सेम कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हुए उसी कंसेप्ट के ऊपर कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, फिलहाल टू फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर फर्स्ट ब्रैकेट में दिया है 1 + 2t माइनस 3t² प्लस 4t³ राउंड ब्रैकेट क्लोज, और आगे दिया है टर्म h ऑफ t माइनस 2। ठीक है, क्वेश्चन में हमें h दिख रहा है, यानी कि ये हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ रिलेट होने वाला कोई एक क्वेश्चन है जिसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोग इस एरो से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, हमें करना क्या है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो जाने के बाद इसको कौन सा पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई होगा वो हमारे माइंड में आना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे पता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। लास्ट टाइम मैंने एक टिक किया हुआ फॉर्मूला था और इसको बताया था कि यही फॉर्मूला मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो अभी जो फॉर्मूला यूज़ होगा उस फॉर्मूले को मैं सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। बाय यूजिंग लिखा हमने, बाय यूजिंग व्हाट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, अगर ये एफ ऑफ टी होता है डॉट एच ऑफ टी माइनस ए आता है ब्रैकेट में, तो इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एस डॉट लाप्लास फॉर एफ ऑफ टी प्लस ए किया जाता है। ठीक है, ये है बेसिक फॉर्मूला जिसको हम लोगों ने नंबर 1 कर दिया। तो ये अब बाय यूजिंग करके जो भी फॉर्मूला लिखा है उसको हम लोग दिए हुए क्वेश्चन के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ से क्या पता चलेगा। देखो, हियर ए इज इक्वल टू एच ऑफ टी माइनस, यहाँ पर एच ऑफ टी माइनस, तो ए की वैल्यू कितनी हमें क्लियर हो रही है कंपेयर करने पर, 2। ठीक है, और ये एफ ऑफ टी हमें क्या पता चलेगा, ये पहला वाला ब्रैकेट दैट इज़ 1 + 2t माइनस 3t², और ये प्लस 4t³। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा, एफ ऑफ जो टी है ना, एफ ऑफ टी फंक्शन एफ टी वेरिएबल से बना हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, फंक्शन एफ को टी वेरिएबल से ना करते हुए किसका बनाना है, टी प्लस ए का कर देना है। ठीक है, तो इसके कारण हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एफ ऑफ टी प्लस ए तो कितना है, 2 है ना, तो इसके कारण टी प्लस 2 कर देंगे। इज इक्वल टू राइट साइड में क्या करना होगा, जहाँ जहाँ पर भी टी आया है वो टी रिप्लेस बाय टी प्लस 2 करना होगा। तो ये 1 प्लस आगे 2, टी रिप्लेस बाय क्या हो जाएगा, टी प्लस 2 हो जाएगा, -3 एज इट इज़, टी विल रिप्लेस बाय टी प्लस 2, ये टी प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस ये 4 एज इट इज़, यहाँ पर टी रिप्लेस बाय टी प्लस 2 उसका होल क्यूब। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट केस में हमें क्या करना है, फिर अभी एफ ऑफ टी प्लस 2 को हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये फर्स्ट टर्म 1 एज इट इज़, 1 + 2t प्लस 2 × 2 4 हो जाएगा, -3 एज इट इज़ लिख दिया, टी प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको पहले सिंप्लीफाई कर देंगे। t² होगा, ये प्लस हो जाएगा 4t, और ये आगे आएगा +4, आगे का ये +4 एज इट इज़, फिर एक राउंड ब्रैकेट। ठीक है, a + b द होल क्यूब, तो पहला क्या होता है, a क्यूब होता है, यानी कि a क्यूब लिख दिया, +3 लिखेंगे, इसका एक बार कम होगा और ये एक बार आ जाएगा, यानी कि इसका t² कर दिया और ये एक बार आ गया। इसके बाद फिर से एक बार t होगा, 3 होगा, इसकी एक पावर कम यानी कि t हो जाएगा, और इसकी एक पावर बढ़ेगी यानी कि ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट केस में हमें क्या देखना है, प्लस होगा, t की एक पावर कम हो जाएगी यानी कि n3/0 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 नहीं आएगा, और ये 4 का 2 का हमें क्यूब करना होगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट साइड में रहेगा एफ ऑफ टी प्लस 2 होगा। ठीक है, इक्वल टू ये 1 + 2t लिखा है एज इट इज़, प्लस ये 4 कर दिया, -3 अंदर इंटू होगा, ये कितना रहेगा फिर, -3t² -12t, और ये -12 हो जाएगा। ठीक है, -3 × 4t -12t लिख दिया, -3 × +4 -12 लिखा, आगे का ये +4, ये +4 अंदर मल्टीपल होगा तो हर एक टर्म के साथ, तो क्या रहेगा, देखो फर्स्ट 4t³ आ जाएगा, 3 × 2 = 6, और बाहर कितना है, 4 है, तो यानी कि 6 × 4 = 24 प्लस 24 t² रहेगा, 4 × 3 = 12, 12 और ये 4, 12 × 4 = 48 प्लस 48 t लिखेंगे, और लास्ट में 32, 4 × 8 = 32 प्लस 32 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट केस में हमें क्या करना होगा, देखो देयरफॉर एफ ऑफ टी प्लस 2, ये तो लेफ्ट साइड में रहेगा, इज इक्वल टू सबसे हाईएस्ट पावर टी की कितनी है, ये 4t³ है, तो सबसे पहले वो वाला टर्म लिख देंगे 4t³। उसके बाद हाईएस्ट पावर ऑफ टी किसके लिए मिलेगी, t² के लिए मिलेगी, और t² कितने हैं यहाँ पर 24t² -3t², यानी कि +21t² लिखने होंगे, +21t² लिख दिया,
इसके बाद सिंगल टी यानी कि देखो ये 2t है, अंडरलाइन किया, ये -12t है, 2t -12t -10t, और कहीं है क्या 10 t वाला टर्म, ये है 48, वो कितना बना था -10, ये 48 है, तो +38t रहेगा, +38t लिखा। इसके बाद कांस्टेंट देखते हैं अभी, ये 32 है, 32 में से -12 जाएंगे तो कितना बचेगा 20, +20, ठीक है, +20 है, यहाँ पर 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 25 हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या लिखा +25 कांस्टेंट लिख दिया। हमें लास्ट स्टेप में क्या मिला, f(t+2) की वैल्यू आई है। तो इक्वेशन 1 में क्या दिख रहा है, देखो f(t+a) का हमें लैप्लास निकालना चाहिए, यानी कि f(t+2) का हमें लैप्लास निकालना होगा, राइट। तो देयरफॉर यहाँ पे कर देते हैं लैप्लास फॉर फंक्शन f(t+2), राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो लैप्लास हर एक फंक्शन के लिए अप्लाई होगा, तो हम लोग कांस्टेंट बाहर लेकर लैप्लास हर एक फंक्शन के लिए अप्लाई करके जो स्टेप बनेगा उसको लिख देंगे, ठीक है। तो लैप्लास फॉर t³ आ जाएगा, 4 कांस्टेंट बाहर ले लिया, आगे ये 21 कांस्टेंट साइड में, लैप्लास फॉर क्या रहेगा t² होगा, प्लस ये 38 साइड में आ जाएगा, लैप्लास फॉर t, और ये +25 साइड में, लैप्लास फॉर क्या रहेगा वहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। लैप्लास फॉर 1 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू ये 4 कांस्टेंट एज इट इज, t³ t⁻n का लैप्लास क्या होता है n(n)n+1 होता है। क्या कहा, t⁻n का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है n(n)n+1, n की जगह पे यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो 3 कितना हो जाएगा 6/s⁴ प्लस 21 एज इट इज लिखा, 2 रहेगा ऊपर और अपॉन s³ प्लस ये 38, 1 होता है, ये अपॉन में 1/s², ठीक है, प्लस 25 एज इट इज, लैप्लास ऑफ 1 कितना हो जाएगा सिंपली 1/s हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पीछे ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट एज इट इज लिख सकते हैं f(t+2), इसको और एक नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो किस तरीके से, लैप्लास फॉर क्या लिखा f(t+2) लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू 6 4 जा कितना 24, ये 24 अपॉन हमें लिखना होगा s⁴ प्लस 21 × 2 दैट इज 42 अपॉन s³ प्लस 38 अपॉन s² प्लस 25 अपॉन में s रहेगा, ठीक है। ये 5 और ये s में कंफ्यूज मत होना, नीचे वाला s है और ऊपर वाला 5 है। नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा फ्रॉम 1, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम 1 लिखना है। तो फ्रॉम 1 में हम लोग क्या लिख सकते, देखो ये f(t) क्या था अपना क्वेश्चन में, ये था ना 1 + 2t -3t² + 4t³। तो इस f(t) को जो एक्चुअल f(t) उससे रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पर h(t - a) था, a कितना था 2 था, तो यानी कि यहाँ पर भी ये लेफ्ट साइड में एक्चुअल क्वेश्चन आ जाएगा बाहर लैप्लास लिखकर, ठीक है। तो फ्रॉम 1 में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक्चुअल क्वेश्चन रहेगा लेफ्ट साइड में, दैट इज 1 + 2t -3t² प्लस 4t³, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट में लिख दिया, ये 3 था, राउंड ब्रैकेट में ये अपना वाला पार्ट हो गया f(t) का, डॉट h ऑफ क्या लिखना है हमें t-2 लिखना है, राइट। ये क्लोजिंग स्क्वेयर ब्रैकेट इज इक्वल टू e⁻−as होगा। देखो फॉर्मूले में e⁻−as था, तो a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर पावर में -2s लिख देंगे। इतना लिखने के बाद एक ब्रैकेट आएगा, और ब्रैकेट लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, लैप्लास फॉर f(t+a) लिखना था, लैप्लास और f(t+a), जिसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की है, वो कितनी आई थी, देखो ये लास्ट स्टेप में आई वैल्यू, दैट इज ब्रैकेट के अंदर आएगा 24/s⁴ प्लस 42 अपॉन s³ प्लस आगे के दो टर्म ये रहेंगे 38 अपॉन s² प्लस 25 अपॉन s, और यहाँ लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वेयर ब्रैकेट, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट हो जाता है दिए हुए क्वेश्चन के लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी क्या दिया हुआ है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर करली ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट पार्ट में दिया है sin t डॉट h(t - π/2 h(t - 3π/2), ठीक है। यानी कि ये दो सेपरेट फंक्शन है, माइनस साइन से सेपरेट हुए हुए, ठीक है। ये लेफ्ट साइड का अलग फंक्शन है, उसके राइट साइड में अलग फंक्शन है, और दोनों का कंबाइनली हमें क्या निकालना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग इस एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ क्वेश्चन एज इट इज लिख देते, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आया हुआ पार्ट, दैट इज sin t डॉट h ऑफ, सिंपली इसको t - π/2 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ये आगे का फंक्शन दैट इज h ऑफ ब्रैकेट के अंदर t - 3 π/2,
इतना क्लियर हो गया। और लास्ट में एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, इसी को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिख सकते हैं, लाप्लास बाहर का जो है उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। दैट इज लाप्लास फॉर फर्स्ट फंक्शन रहेगा अपना साइन टी डॉट एच ऑफ टी माइनस पाई बाय टू राउंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर लाप्लास कंप्लीट भी कर दिया माइनस। नाउ लाप्लास हम लोग ये आगे फंक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। दैट इज लाप्लास फॉर ब्रैकेट में लिखेंगे एच ऑफ टी माइनस 3 पाई बाय टू। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसको लिखा इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। क्या लिखा उसको, इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। ठीक है, तो देखो लेट फाइंड लाप्लास फॉर, पहले हम लोग ये जो लेफ्ट साइड का पार्ट है ना, इसका ये जो अंडरलाइन किया ना, इसका पहले लाप्लास निकाल लेते हैं। तो क्या लिखा, लेट फाइंड लाप्लास फॉर साइन टी एच ऑफ टी माइनस पाई बाय टू। ठीक है, पहले इसका लाप्लास निकाल लेते हैं। तो बाय यूजिंग ये वो जो अभी फॉर्मूला लिखा है, ये जो अभी क्वेश्चन लिखा है, सॉरी ये जो अभी क्वेश्चन लिखा है ना, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, प्रीवियस क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ किया था वही फॉर्मूला यूज़ करना होगा। बाय यूजिंग लिख लेते हैं, बाय यूजिंग लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी डॉट एच ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू, क्या होता है वो, ई टू द पावर माइनस ए एस होता है, लाप्लास फॉर एफ ऑफ टी प्लस ए राउंड ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में एक स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हियर हमें एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी पता चल रही है, कंपेयर करने पर एफ ऑफ टी हमें पता चल रहा है कि ये साइन टी हो रहा है, और ए की वैल्यू कितना पता चल रही है हमें कंपेयर करने पर, पाई बाय टू हो रही है। एग्जैक्टली कितनी, पाई बाय टू हो रही है। ठीक है, इसके अब आगे हमें क्या करना होगा, ये टी वेरिएबल हटाकर टी की जगह पर क्या लेना होगा, टी प्लस ए करना होगा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ टी प्लस पाई बाय टू कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू राइट साइड में भी ये टी वेरिएबल हटाकर टी की जगह पे क्या करना होगा, टी प्लस पाई बाय टू करना होगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ टी प्लस पाई बाय टू का ही मतलब क्या होता है, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है ना। तो यहाँ पे सिंपली लिख देंगे हम लोग कॉस थीटा। थीटा के टर्म में बोला तो ये थीटा लिखा, लेकिन ये एक्चुअली टी वेरिएबल होना चाहिए था, यानी कि क्या लिखेंगे इसको, कॉस टी लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिख दिया, कॉस टी, और इसके लेफ्ट साइड में क्या है, ये एफ ऑफ टी प्लस पाई बाय टू है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करना होगा, जो लास्ट स्टेप में लिखा हुआ है ना फंक्शन, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। देयरफॉर लाप्लास फॉर एफ ऑफ टी प्लस पाई बाय टू। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एफ ऑफ टी प्लस पाई बाय टू यानी कि क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर कॉस टी फंक्शन। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर कॉस टी क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होता है, राइट। तो देयरफॉर हम लोग डायरेक्टली क्या यूज़ कर सकते हैं, लाप्लास ऑफ फंक्शन साइन टी था, एच ऑफ टी माइनस पाई बाय टू था। ठीक है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस ए एस, और ए की जगह पे क्या था, पाई बाय टू था, तो ये माइनस पाई बाय टू एस ब्रैकेट में उसके आगे ये इसका लाप्लास निकालना है, यानी कि डायरेक्टली क्या लिखना है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 लिख देना है। इसको लिखेंगे नंबर 2 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में नाउ टू फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एच ऑफ टी माइनस 3 पाई बाय टू। ठीक है, यहाँ पर देखो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एच ऑफ टी माइनस ए वाला ये फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली इसका बहुत इजी होता है फॉर्मूला, 1/s ई टू द पावर माइनस ए एस, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो देयरफॉर हमें डायरेक्टली इसका आंसर मिल जाएगा दिए हुए क्वेश्चन का, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एच ऑफ टी माइनस 3 पाई बाय टू क्या हो जाए, देखो ए की जगह पे कितना आया हुआ है, 3 पाई बाय टू आया हुआ है ना, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 1/s डॉट ई टू द पावर माइनस 3 पाई बाय टू हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे नंबर 3। तो फ्रॉम 1 to 3 हमें क्या लिखना होगा, देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 and 3 वी गेट। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में तो उसका क्वेश्चन रहेगा एक्चुअल दिया हुआ, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये पहले हमने लिखना है साइन टी, उसके बाद लिखना है एच ऑफ टी माइनस पाई बाय टू माइनस एच ऑफ टी माइनस 3 पाई बाय टू राउंड ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, उसका आंसर क्या आएगा, देखो फ्रॉम 1 to 3। 1 में क्या लिखा था, राइट साइड में ये एक अंडरलाइन किए हुए फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस ये दूसरा अंडरलाइन किए हुए फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इन दोनों का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने इंडिविजुअली निकाला है।
सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप में, ठीक है। तो देखो लाप्लास ऑफ साइन टी एच ऑफ टी माइनस पाई बाई टू कितना आया हुआ है, ई टू द पावर माइनस पाई बाई टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, तो वो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर ई टू द पावर माइनस पाई बाई टू डॉट एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, इसके आगे माइनस साइन था, ठीक है, तो इसके आगे ये माइनस साइन दे दिया। ये माइनस साइन देने के बाद हमें आगे कौन सा टर्म लिखने का था, ये थर्ड स्टेप वाला, दैट इज वन अपॉन एस डॉट ई टू द पावर माइनस थ्री पाई बाई टू एस होना चाहिए था, ई टू द पावर माइनस ए एस होता है फॉर्मूले में, देखो यहाँ पर हमारा एस लिखना चाहिए था, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पे हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी माइनस वन का होल स्क्वायर डॉट एच ऑफ टी माइनस वन, ठीक है। इस क्वेश्चन का उन्होंने वर्ड्स में दिया है, तो हम लोग पहले तो क्वेश्चन को उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, यानी कि एल का नोटेशन आ जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें फंक्शन मेंशन करना है, दैट इज टी माइनस वन का होल स्क्वायर डॉट एच ऑफ टी माइनस वन राउंड ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे, बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी डॉट एच ऑफ टी माइनस ए राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए राउंड ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे नंबर वन भी लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले के साथ अगर हम लोग क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे तो एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर एफ ऑफ टी विल बी टी माइनस वन का होल स्क्वायर एंड ए की वैल्यू कितनी पता चलेगी हमें, वन, ठीक है। तो इतना करने के बाद हमें फॉर्मूले में क्या दिख रहा है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि टी वेरिएबल हटाकर टी की जगह पे हमें क्या करना होगा, टी प्लस वन यूज़ करना होगा, क्यों वन, क्योंकि ए की वैल्यू वन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट या फिर सिंपली कर देंगे एफ ऑफ टी प्लस वन लिख दिया, ठीक है, टी रिप्लेस बाय टी प्लस वन, यानी कि राइट साइड में भी जहाँ पर भी टी था उसकी जगह पे टी प्लस वन करना होगा, तो ये टी प्लस वन कर दिया। आगे ये माइनस वन फंक्शन का पार्ट था, ये ब्रैकेट में लिखकर उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू ये राउंड ब्रैकेट अगर अंदर एक्सपांड हो जाएगा यानी कि ओपन हो जाएगा तो ये टी प्लस वन प्लस वन माइनस वन कैंसिल, क्या बचेगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपली कितना आ गया, टी स्क्वायर आ गया। और इसका अगर हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालना होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होता है, तो देयरफॉर क्या किया यहाँ पर, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एफ ऑफ टी प्लस वन लिख दिया, तो वो कितना हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर टी स्क्वायर, ठीक है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू अपॉन एस क्यूब हो जाएगा, राइट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, फिर फ्रॉम वन लिखेंगे, फ्रॉम वन में यानी कि लेफ्ट साइड में तो ये क्वेश्चन ही रहेगा एज इट इज़, देयरफॉर क्योंकि एफ ऑफ टी की जगह पे हम लोगों को कंसिडर करना होगा टी माइनस वन का होल स्क्वायर और ए की जगह पे वन कंसिडर करना होगा, तो हमें लेफ्ट साइड में मेन क्वेश्चन ही मिलेगा। क्या लिख सकते फिर, लैप्लास फॉर टी माइनस वन का होल स्क्वायर लिखा और यहाँ पर एच ऑफ टी माइनस वन कर दिया और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एस, ए की वैल्यू वन है तो सिंपली ई टू द पावर माइनस एस और लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस वन वो कितना होगा, टू अपॉन एस क्यूब, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, टू अपॉन एस क्यूब। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पर और एक क्वेश्चन कर लेंगे सेम कंसेप्ट के ऊपर। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस टी कॉस टी एच ऑफ टी माइनस पाई, ये है क्वेश्चन उन्होंने वर्ड्स में दिया है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये वर्ड्स में लिख के दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सबसे पहले उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, विच मीन्स टू फाइंड लिखा, उसके बाद लैप्लास फॉर जो फंक्शन है उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर देंगे, ई टू द पावर माइनस टी डॉट कॉस टी एच ऑफ टी माइनस पाई आएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये फॉर्मूले का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए, सॉरी ये क्वेश्चन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो फॉर्मूला तो एक ही फॉर्मूला बार बार यूज़ हो रहा है, तो बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, ये क्या लिखा, एफ ऑफ टी डॉट एच ऑफ टी माइनस ए ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, ये फॉर्मूला क्या होता है राइट साइड में, ई टू द पावर माइनस ए एस लैप्लास फॉर एफ ऑफ टी प्लस ए, ठीक है, ये होता है। तो इसको कर दिया हम लोगों ने नंबर वन। तो गिवन फॉर्मूले को अगर हम लोग क्वेश्चन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा, देखो यहाँ पर एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी आएगी, सिंपली ई टू द पावर माइनस टी आएगी और यहाँ पर साइड में रहेगा कॉस टी होगा, राइट। एंड ए की वैल्यू कितना पता चलेगी हमें,
पाई, क्योंकि टी माइनस पाई लिखा है तो यहाँ पर टी माइनस ए आया है, यानी कि ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर क्या लिखा है लेफ्ट साइड में एफ ऑफ टी, लेकिन रिक्वायरमेंट किसकी है, टी प्लस ए बनाने की, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, टी वेरिएबल हटाकर चेंज कर उसकी जगह पर क्या प्लेस कर देंगे, एफ ऑफ टी प्लस पाई प्लेस कर देंगे, राइट। तो यानी कि टी वेरिएबल टी प्लस पाई से रिप्लेस करना है, तो राइट साइड में भी जहाँ पर भी टी है वहाँ पर टी वेरिएबल किससे रिप्लेस करना होगा, टी प्लस पाई से रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पर टी प्लस पाई लिख दिया, कॉस ऑफ क्या करना होगा, यहाँ पर भी टी प्लस पाई कर देंगे, ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये बेस सेपरेट हो जाएगा, तो ये ई टू द पावर माइनस टी डॉट ई टू द पावर माइनस पाई रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, कॉस ऑफ टी प्लस पाई या फिर कॉस ऑफ पाई प्लस टी। कॉस ऑफ पाई प्लस टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉस टी। कैसे देखो बताता हूँ, कॉस ऑफ क्या लिखा है ब्रैकेट में, पाई प्लस टी लिखा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो साइन पाई कितना होता है, जीरो होता है, और कॉस पाई कितना होता है, माइनस वन। ये क्या देगा फिर, माइनस कॉस टी देगा, ठीक है। तो कॉस ऑफ पाई प्लस टी कितना देगा, माइनस कॉस टी देगा, तो हम लोग यहाँ पे कॉस टी लिख देंगे और माइनस साइन ये आगे लिख देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। यहाँ से कांस्टेंट कौन है, ई टू द पावर माइनस पाई, ये कांस्टेंट वाला टर्म है तो वो आगे लिखा, माइनस ई टू द पावर माइनस पाई, ये कांस्टेंट वाला टर्म आगे लिखा। साइड में क्या लिखेंगे, ई टू द पावर माइनस टी डॉट कॉस टी लिख देंगे, राइट। और इसके लेफ्ट साइड पे क्या रहेगा, एफ ऑफ टी प्लस पाई रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो भी लास्ट स्टेप में लिखा हुआ फंक्शन है उसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा, ठीक है। तो देयरफॉर क्या करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एफ ऑफ टी प्लस वन इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस पाई, ये तो कांस्टेंट रहेगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर ये क्या करना होगा, ई टू द पावर माइनस टी डॉट कॉस टी करेंगे, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम फॉर्मूले हमें इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली मिल जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला पार्ट एज इट इज लिख देते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एफ ऑफ टी प्लस वन राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस पाई, ये उससे पहले एक माइनस था वो भी लिख दिया, डॉट इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, वो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस टी है, यहाँ पे कॉस टी का लैप्लास होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो जहाँ पर भी एस है वहाँ पर हम लोग प्लस वन कर देंगे, एस प्लस वन, नीचे क्या होगा, एस प्लस वन का होल स्क्वायर, आगे प्लस वन स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। इतना करने के बाद हमें फ्रॉम वन यूज़ करना होगा, क्या लिखा ये, फ्रॉम वन। तो फ्रॉम वन लिखने के बाद हम लोग लेफ्ट साइड में दिया हुआ क्वेश्चन ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखो फ्रॉम वन के अंदर, इक्वेशन वन के अंदर एफ ऑफ टी का मतलब क्या था, ई टू द पावर माइनस टी, कॉस टी ये था, तो उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, एफ ऑफ टी की जगह पे एक्चुअल आया हुआ एफ ऑफ टी यूज़ करना होगा, और राइट साइड में कि एच ऑफ टी माइनस ए की जगह पे पाई था, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, एच ऑफ टी माइनस पाई लिखेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड का ही क्वेश्चन लिखना होगा। फ्रॉम वन लिखने के बाद लेफ्ट साइड का क्वेश्चन दैट इज लैप्लास फॉर ई टू द पावर माइनस टी कॉस टी एच ऑफ टी माइनस पाई राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू क्या होता है, ये ई टू द पावर माइनस ए एस होता है, ए की जगह पे पाई था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई एस हो जाएगा। इतना लिखने के बाद राइट साइड में आया हुआ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस वन की वैल्यू वो कितनी आई थी, ये वाला माइनस साइन, डॉट देने के बाद क्या रहेगा, आगे का माइनस साइन मल्टीपल में होने वाला है, तो ये माइनस साइन ई टू द पावर माइनस पाई रहेगा, और साइड में ये कौन सा फंक्शन, एस प्लस वन अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर, और उसके आगे आया हुआ ये वन स्क्वायर, ठीक है, वन स्क्वायर, या लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, ये माइनस है, माइनस नहीं है एक्चुअली, ये माइनस साइन पहले वाले टर्म को मल्टीपल में, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर सिंप्लीफिकेशन, ये माइनस साइन बाहर ले लिया और यहाँ पर पावर की एडिशन कर देंगे, जिसमें माइनस पाई को कॉमन बाहर लेते हैं, तो ये माइनस पाई, अंदर क्या बचेगा, एस प्लस वन बचेगा, डॉट बाजू में आया हुआ टर्म एज इट इज दैट इज एस प्लस वन, नीचे एस प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर का ये वन स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये है हमारा फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर ई टू द पावर माइनस टी कॉस टी एच ऑफ टी माइनस पाई राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर ये हमारा फाइनल आंसर आ गया दिए हुए क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये वाले कंसेप्ट के बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर सेम कंसेप्ट के ऊपर बेस एक थोड़ा सा एक दूसरा कंसेप्ट आता है, वो देखो उस कंसेप्ट का हेडिंग इवोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल टाइप का रहेगा। तो यहाँ पर मैं हेडिंग लिख देता हूँ, ये न्यू टाइप का अभी कंसेप्ट आ रहा है, लेकिन पहले वाले के साथ ही रिलेट करेगा वो, यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म इवैल्यूएट यूजिंग
क्या लिखा है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए सिंपली LT लिख दिया। यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म इवैल्यूएट, डायरेक्टली क्वेश्चन लिख देते हैं। यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म इवैल्यूएट, क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी लिखा, ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब, राउंड ब्रैकेट के आगे h ऑफ t माइनस 1 और लास्ट में दिया है dt। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हमें इवेल्यूट करना होगा। तो देखो, जब भी हमें इवेल्यूट टाइप का अगर इंटीग्रल आता है तो उस केस में हमें दिए हुए क्वेश्चन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के साथ मैच करना होगा। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, देखो फर्स्ट लेक्चर में सीखी हुई है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर 1 है ना ये, उसके फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले यही इन्फॉर्मेशन बताया जाता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन देखो, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, फाई ऑफ एस होता है। तो ये एफ ऑफ डी जो अंडरलाइन किया उसका हमें पहले क्या पता होना चाहिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए, यानी कि वो किस में आ जाएगा, हमेशा इन टर्म्स ऑफ फाई ऑफ एस आ जाएगा। और जब इवोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो पहला वाला पार्ट दैट इज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी और ई टू द पावर माइनस एस टी और ये डी टी, ये डेफिनेशन के साथ मैच करेंगे। तो यहाँ पर देखो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पर 1 हो जाएगी और ये अंडरलाइन वाला पार्ट क्या हो जाएगा अपना, कंप्लीट एफ ऑफ टी हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन के साथ मैच हो रहा है ना ये वाला पार्ट। अगर हम लोग अंडरलाइन किए हुए पार्ट को अगर एफ ऑफ टी मान लेंगे तो देखो ये एफ ऑफ टी आ गया, ई टू द पावर माइनस एस टी, एस की वैल्यू हम लोग कंसिडर कर लेंगे 1। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन ही डेफिनेशन के मिडल वाले पार्ट के साथ मैच करने लगेगा इफ़ वी कंसिडर एफ ऑफ टी एज दिस अंडरलाइन वाला फंक्शन। ठीक है, तो देखो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो जिस फंक्शन को हम लोगों ने अंडरलाइन किया है उसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। तो इस एरो से हम लोग आंसर के लिए शुरुआत करेंगे और लिख देंगे लेट फाइंड व्हाट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब और ये h ऑफ t माइनस 1 लिख दिया। पहले हमें क्या करना होगा, जो फंक्शन अभी लिखा है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। ठीक है, तो इस ये वाले क्वेश्चन का फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना होता है वो फॉर्मूला यूज़ मेंशन कर देंगे, बाय यूजिंग लैप्लास ऑफ f ऑफ t, h ऑफ क्या लिखा, t माइनस a लिखा, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू फॉर्मूला क्या था उसके लिए, e टू द पावर माइनस ए एस लैप्लास ऑफ f ऑफ t प्लस a होता है, राइट। इसको कर दिया हम लोग नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या करेंगे, ये दिए हुए फॉर्मूले को या फिर अभी लिखे हुए फॉर्मूले को ऊपर लिए हुए फंक्शन के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा, एफ ऑफ टी क्या कंसिडर करना है, ये 1 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। ठीक है, एंड ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू मिलेगी हमें 1 मिलेगी, राइट। तो इतना करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, ये टी को चेंज करके टी प्लस ए इस वेरिएबल में लेना है और ए कितना है 1 है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर टी को रिप्लेस बाय एफ ऑफ टी प्लस 1 से कर देंगे। राइट साइड में भी जो भी फंक्शन था वहाँ पर टी वेरिएबल हटाकर टी की जगह पे आएगा टी प्लस 1 ये वाला वेरिएबल, राइट। तो 1 प्लस 2 टी चेंज बाय टी प्लस 1 वेरिएबल माइनस ब्रैकेट टी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो ये 1 एज इट इज़, ये 1 प्लस दिया 2t प्लस 2 माइनस ब्रैकेट टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस दिया ब्रैकेट दिया टी क्यूब होगा पहले, तो उसके बाद क्या होगा प्लस 3t स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस 3t होगा सिंपली प्लस 3t, आफ्टर दैट प्लस 1 होगा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो फिर लेफ्ट साइड में आया हुआ t प्लस टी एज इट इज़, एफ ऑफ टी प्लस टी एज इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2t एज इट इज़ लिखा, ये प्लस 2 भी एज इट इज़ कर दिया, माइनस यहाँ पर माइनस ब्रैकेट ओपन होने पर ये बाहर का माइनस अंदर के सारे टर्म को जाएगा तो वो माइनस बना देगा, माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 प्लस टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3t और लास्ट में ये प्लस 1। ठीक है, फिर से हमें एफ ऑफ टी प्लस 1 लेफ्ट साइड का एज इट इज लिख देना है इक्वल टू ऊपर अभी सेकेंड लास्ट स्टेप में जो भी सबसे हाईएस्ट पावर टी की कितनी है, यहाँ से टी स्क्वायर है, ये टी क्यूब है, हाईएस्ट पावर कितनी है टी क्यूब, तो पहले क्या लिखा टी क्यूब लिखा। नेक्स्ट स्टेप में टी क्यूब के बाद हाईएस्ट पावर कितनी होगी टी स्क्वायर होगी, 3t स्क्वायर
माइनस टी स्क्वायर, यानी कि क्या रहेगा 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर के बाद सिंगल टी वाली टर्म ये 2t है, यहाँ पर 2t है, यहाँ पर 3t है, ठीक है। तो 2t माइनस 2t कैंसिल और ये 3t बचेगा, यानी कि 3t लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस 3t लिख देंगे, राइट। 1 + 2 3, या फिर ये +1 ये -1 कैंसिल, यहाँ से सिर्फ 2 रहेगा और ये आखिर में क्या है 1 है, तो यानी कि कांस्टेंट कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो भी लास्ट स्टेप पे फंक्शन मिला है उसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। देयरफॉर लैप्लस ट्रांसफॉर्म फॉर एफ ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग, t+1 राउंड ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसका क्या आ जाएगा, देखो लैप्लस फॉर ईच एंड एवरी फंक्शन, लैप्लस फॉर t³ +2 कांस्टेंट आगे, लैप्लस फॉर t²। अब ये 3 कांस्टेंट आगे, लैप्लस फॉर t रहेगा, प्लस ये 3 कांस्टेंट आगे लिखा, लैप्लस फॉर व्हाट, यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 होगा। लैप्लस ऑफ 1 कितना होता है, 1/s होता है, राइट। देखो लैप्लस ऑफ t⁴n का क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन s⁻n+1, तो n की जगह पर 3 है तो उसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, 6, 3 फैक्टोरियल कितना होगा 6 अपॉन s⁴, ये 2 कांस्टेंट साइड में, ऊपर आएगा 2 फैक्टोरियल का 2, s अपॉन में s³ लिखेंगे, प्लस ये 3 नंबर एज इट इज़ कांस्टेंट, इसका कितना होगा 1/s², प्लस ये होगा 3.1/s, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लास्ट लिखे हुए स्टेप को हमें सिंप्लीफाइड करना है, दैट इज 6/x⁴ प्लस 2⁴/s³ प्लस 3/s² प्लस 3/s, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, लैप्लस ऑफ f ऑफ t+1 लिखेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में देखो आगे क्या करना होगा, डायरेक्टली हमें इसके बाद लिखना है फ्रॉम 1 लिख देना है, क्या लिख देना है, देयरफॉर फ्रॉम 1 लिख देंगे। फ्रॉम 1 लिखने के बाद हमें लेफ्ट साइड में आया हुआ क्वेश्चन ही एज इट इज लिखना था, यहाँ पे क्या लिखना था f ऑफ t, और f ऑफ t क्या दिया हुआ था 1 + 2t, 1 + 2t माइनस t² प्लस t³, और यहाँ पे क्या था h ऑफ t माइनस, देखो क्वेश्चन में h ऑफ t-1 था ना, तो ये f ऑफ t तो लिख दिया राइट साइड का, ये h ऑफ t-1 उसके आगे आया हुआ h ऑफ t-1 लिखा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू e⁻−as, a की वैल्यू कितनी 1 है, तो यहाँ पे क्या रहेगा e⁻−s ही होगा, डॉट लैप्लस ऑफ f ऑफ t+1, यानी कि ये जो लास्ट में आंसर आया ना वो लिख देना है। वो क्या लिखेंगे 6/s⁴ प्लस 4/s³ प्लस 3/s² प्लस 3/s, ठीक है। लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसको हम लोग नंबर कर देंगे पुट 2, ठीक है। ये लास्ट में जो भी लिखा है हम लोगों ने उसको नंबर पुट कर देंगे 2। नेक्स्ट स्टेप में हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यूज़ करनी होगी। देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिख देंगे, सिंस लैप्लास ऑफ ये क्या लिखा f ऑफ t लिखा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to ∞ e⁻−st f ऑफ t dt इक्वल टू क्या होता है फाई ऑफ s होता है, राइट। तो यहाँ पर f ऑफ t हम लोगों ने क्या माना था शुरुआत में, अंडरलाइन किया हुआ फंक्शन, वो क्या था लैप्लास ऑफ ब्रैकेट के अंदर 1 + 2t माइनस t² प्लस t³ डॉट h ऑफ t-1, ये कंप्लीट पार्ट था ना हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस कंप्लीट अंडरलाइन किए हुए फंक्शन के लिए था ना, जो कि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है इक्वल टू, यानी कि ये f ऑफ टी हटाकर उसकी जगह पे जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट था वो फंक्शन लिख दिया। राइट साइड में इंटीग्रल 0 to ∞ e⁻−st लिखा, अंडरलाइन किया हुआ पूरा फंक्शन हम लोग इस f ऑफ टी की जगह पर लिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी लिखना होगा वो f ऑफ टी की जगह पर ये कंप्लीटली लेफ्ट साइड का फंक्शन हमें लिखना होगा, दैट इज़ क्या लिखेंगे फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर 1 + 2t माइनस t² प्लस t³ डॉट आगे आएगा h ऑफ t-1 और उसके आगे रहेगा dt, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की मिडल वाला पार्ट हो गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन की मिडल वाला पार्ट हो गया। लैप्लास ऑफ ये f ऑफ t कितना आया था हमारे सेकेंड स्टेप में फाई ऑफ s, यानी कि वो कितना था e⁻−s था, और ब्रैकेट के अंदर क्या क्या था 6/s⁴ प्लस 4/s³ प्लस 3/s² प्लस 3/s, ठीक है। राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। देखो लैप्लास ऑफ ये कंप्लीट f ऑफ t क्या आया था e⁻−s
6/s⁴ प्लस 4/s³ प्लस 3/s² प्लस 3/s ये आता है, जिसको हम लोगों ने नंबर 2 किया था। अभी लास्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, लास्ट स्टेप में ये कंप्लीट एफ ऑफ टी रिप्लेस बाय यहाँ पर ये डेफिनेशन के अंदर आया हुआ एफ ऑफ टी और लास्ट में उसका आया हुआ φ(f)(s), ठीक है। तो अभी सबसे लास्ट स्टेप में हमें मिडल वाला पार्ट अगर दिखता है, सबसे लास्ट स्टेप में हमें मिडल वाला पार्ट ये दिखता है ना, और दिया हुआ मिडल वाला पार्ट अगर हमें एग्जैक्टली क्वेश्चन के साथ मैच करना होगा तब हमें एस की वैल्यू कितनी पुट करनी होगी, 1 पुट करनी होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, e⁻−t है ना, और मिडल वाले पार्ट में क्या आया है, e⁻−st, बाकी के सारे टर्म्स सेम है। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इसको हम लोग नंबर 3 कर देते हैं, पुट s = 1 इन इक्वेशन 3 में, ठीक है। लेफ्ट साइड में s कहीं पर है ही नहीं, यानी कि ये वाला पार्ट हमें लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ मिडल वाला पार्ट और उसके राइट साइड में आए हुए पार्ट में जहाँ पर भी s है वहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, = 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इंटीग्रल 0 to ∞ e⁻t ब्रैकेट के अंदर 1 + 2t -t² प्लस t³, उसके बाहर रहेगा h(t−1) और लास्ट में रहेगा dt = देकर राइट साइड में जहाँ पर भी s है वहाँ पर हमें 1 पुट करना है, तो e⁻ क्या रहेगा, -1 होगा, और अंदर की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, देखो ब्रैकेट के अंदर ये 6 + 4 अपॉन में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये 3 + 3, ठीक है, = 6 + 4 10, 10 + 6 दैट इज 16, 16 अपॉन e⁻−1 है, जिसको हम लोग डिनोमिनेटर में e लिख सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क रख रहा हूँ, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा, वहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट कोई भी नया पार्ट नहीं है कंसेप्ट में, आप लोग बिल्कुल भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन द सेम कंसेप्ट। क्या दिया है देखो क्वेश्चन में, यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट, यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म लिखा LT यानी कि शॉर्ट फॉर्म में, यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट। क्वेश्चन इस तरीके से 0 to ∞ e⁻−t, जैसे कि पहले बताया है कि अगर इवोल्यूशन टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो हमेशा हमें उसको लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के साथ कंपेयर करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या था, इंटीग्रल 0 to ∞ e⁻−t ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है 1 + 2t -3t² प्लस 4t³ राउंड ब्रैकेट, आगे है h(t−2) राउंड ब्रैकेट क्लोज dt, ठीक है। ये एज अ होमवर्क दिया है मैंने आप लोगों को, आप लोग ट्राई करो, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, और अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अगर आज के लिए हुए कंसेप्ट के सम्स में या फिर प्रॉब्लम से कहीं पर भी डाउट होता है, सिंप्लीफिकेशन में कभी अगर डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे इन्फॉर्म कर देना। इससे पहले हमारे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ये टॉपिक कंप्लीट नहीं चल रहा है, ये टॉपिक उसका आधे से ज़्यादा हो चुका है, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। लैपलास ट्रांसफॉर्म 1 ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, फूरियर सीरीज़ ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज़ ये भी कंप्लीट हो चुका है। इनकी सारी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन से मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स से भी मिल जाएगी, या फिर वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पे भी इसका लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।